भाष्य चलेगा ना इसका। सा भावयित्री भावितव्या भवती। सा भावयित्री मैंने वर्धयित्री, अभी जिसकी गर्भ वृद्धि हो रही है ऐसी है वह स्त्री वर्धयित्री। किसको वर्धन कर रही है? केवल अपने शरीर को नहीं, भर्तुरात्मनो गर्भभूत, जो भर्ता का आत्मा के समान सारभूत जो वीर्य है, जो गर्भभूत है, उसका वर्धन करने वाली ऐसा वह जो स्त्री भावयितव्या रक्षितव्या च भर्त्रा भवती, भर्ता के द्वारा मैंने पति के द्वारा वह रक्षणीय होती है, रक्षण करने योग्य होती है। इस तरह से स्त्री पुरुष का परस्पर उपकारकत्व कथन किया जा रहा है यहाँ पर। नहीं उपकार का प्रत्युपकार मंत्रण लोके कसचित किंचित संबंधोपपदे, क्योंकि उपकार और प्रत्युपकार के बिना इस लोक में किसी का भी किसी के भी साथ में संबंध कभी नहीं होता है। ये तो आजकल साधुओं के लिए भी समस्या हो रखी है ना। आप कल भजन कर रहे हैं तो कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं देगा। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। आप योग सिखाएंगे, अब रामदेव योग सिखा रहे तो लोग उसको पैसा देंगे। अब आप कहेंगे मैं बैठे पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा भजन करूंगा, कोई नहीं पूछेगा। अरे मरो अपने प्रारब्ध कर्म से जो आ रहा है वो खाओ, अपने आप कैसे टपक जाए। अब कहाँ से टपकेगी वो भी, फिर भी कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। आ रहे हैं उसके दुख की सुनना पड़ता है। हाँ भगवान करेंगे कृपा करेंगे ऐसे वैसे कुछ बोलना पड़ता है, सांत्वना देनी पड़ती है नहीं तो जड़ी बूटी बताओ, कुछ ताबीज बना के दो या झाड़ फूट करो या ज्योतिष देखो, कुछ न कुछ खटरपट कहिए भी ना, कौन कुछ देता है किसी को। मैंने उपकार वो आपको 10 रुपया देना चाह रहा है लेकिन आप उसको 10 रुपये के बराबर कुछ देनी पड़ेगी, या 100 रुपये की चीज आप दोगे तो 10 रुपये वो देगा। ये दुनिया हो गई है। ये भाष्कर को आज से कितने हजार साल पहले लिख दिए, कहते कि भाई कसचित किंचित संबंध लोक है उपकार प्रत्युपकार मंत्रेण न उपपद्यते, हो नहीं सकता है। लेन देन से ही सारा संबंध बनते हैं। पति पत्नी का भी संबंध लेन देन को लेकर के ही है, उसके बिना नहीं हो सकता। अतएव भले जिनकी और पत्नी पति का सेवा कर रही है लेकिन पति का भी कर्तव्य है ऐसी स्थितियों में पत्नी की सेवा करना। तम गर्भ स्त्री यथोक्तेन गर्भधारण विधानेन बिभर्ति धारयति अग्रे प्राग जन्मनः, क्योंकि वह स्त्री उस गर्भ को यथोक्तेन गर्भधारण विज्ञ विधानेन पूर्वोक्त गर्भधारण का विधि के द्वारा, जो विधि है शास्त्र में उस विधि से गर्भधारण किया गया है, उसको प्राग जन्मना जन्म से पहले तक धारण की हुई रहती है। सपिता अग्रे, अग्रे मने पूर्वमेव जात मात्रा, उत्पन्न होते ही बराबर, जन्मनो अधि मने ऊर्ध्व, जन्म के उत्तर क्षण में, जन्मनो जातम जन्म से उत्पन्न हुआ उस बालक का कुमारम जात कर्मादि ना पिता भावयति, जात कर्मादि संस्कारों के द्वारा पिता उसका भावना करता है अर्थ उसके संस्कार करता है। मंत्र जल प्रोक्षण आदि ना अनंतरमेव जात कर्मादि करता। जन्मना प्राक क्या संस्कार कर रहा है, देखो टीका में, जन्मना प्राक सीमंतादि ना, सीमंत संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होते हैं, उन सबको कर रहा है। और जन्म काले सुख निष्क्रमणार्थम मंत्र जल प्रोक्षण आदि ना अनंतरंच जात कर्मादि ना, जन्म से पहले सीमंत पुंसवन आदि कर्म कर रहा है, जन्म काल में सुख निष्क्रमण के लिए मंत्र जल प्रोक्षण आदि करता है और जन्म के अनंतर जात कर्म आदि करता है। इस तरह से पिता उस गर्भस्थ बच्चे को गर्भ काल, गर्भ निष्क्रमण काल, निष्क्रमण के उत्तर काल, सभी काल में संस्कार के माध्यम से उसको संस्कारित कर रहा है उस बच्चे का। पिता जात कर्मादिकम कर्तव्य नित्य विधाय, इस तरह से एक तरह से विधि बता रहे हैं, पिता के द्वारा जात कर्मादि सकल संस्कार करना चाहिए। ये सब विधियां हैं, देखने में जन्म के क्रम बता रहे, संसारी का संसरण का क्रम बता रहे हैं, कैसे कैसे जन्म लेता है। इन साथ साथ ये सारी बातें प्रत्येक वाक्य विधि है, यहाँ विधान कर रहे, गर्भाधान संस्कार कैसे करना, कब करना, क्या करना, उसका संकेत कर दिया। फिर गर्भ को धारण किए तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं कि उससे हमेशा लेना, वो भी विधान कर दिया। अब संस्कार बालक का
जन्म से पहले, जन्म काल में, जन्म के उत्तर में सब करना ही चाहिए। अग्र सौ पिता यत यस्मात् कुमारम जन्मनो अधि ऊर्ध्वम अग्रे जात मात्रमेव जात कर्मादिना यद भावेति तद आत्मानमेव भावेति। वह जो पिता गर्भो भूत्वा समात्रम, क्योंकि जो है यद यस्मात् जिसलिए वह उस कुमार को जन्मनो अधि जन्म से ऊर्ध्वम बाद में, अग्र में जात मात्रमेव उत्पन्न होते ही बराबर तुरंत जात कर्मादि संस्कारों के द्वारा जो वह भावना कर रहा है वास्तव में अपनी ही भावना कर रहा है। तथा आत्मा में वो भाव वह अपने आप, क्योंकि अपना ही चीज वहां गया है ना, अपना ही वीर्य वहां गया है इस खेती में। तो वो खेती की रक्षा नहीं कर रहा है, वो पत्नी की सेवा नहीं कर रहा है। एक तरह से सच्चाई तो यह है अपने ही बीज जो बोया है उस बीज की सेवा कर रहा है। वो बीज वहां पर खिल रहा है ना। जैसे आप खेती देखभाल कर रहे, क्यों खेती को देखभाल कर रहे हैं? क्योंकि आप उस खेती में धान बोए हैं, गेहूं बोए हैं, सब्जी बोए हैं, फल बोए हैं। आपका लालच किस में है? तो फसल में। उस चक्कर में आप खेती की देखभाल कर रहे हैं फसल के लिए। इस तरह से यहां पर भी आप अपना वीर्य को रूपा बीज को बोए हैं, इसलिए आप पत्नी की सेवा कर रहे हैं। का तात्पर्य है वास्तव में आप उस बीज की रक्षा कर रहे हैं, बीज की सेवा कर रहे हैं, उस बालक की सेवा कर रहे हैं जो आपका एक प्रतिरूप है, वो प्रतिनिधि बनने वाला है, इसलिए उसकी सेवा करनी पड़ती है। तस्याम पुनर्नवो भूतवा 10वें मासी जायती मंत्र शेष। वहां पर 9 महीना होकर गया, 10वें महीने में जरूर वो बच्चा का जन्म होता ही है। इसलिए पिता अपने आप की संस्कार कर रहा है। पितुरात्म वही पुत्र रूपेण जायते। शास्त्री कहता है पिता का अपना ही स्वरूप पुत्र रूपेण दूसरे रूपेण उत्पन्न हो रहा है। तथा ही उत्तम पतिर्जायाम प्रविशति पुनर्नवो भूत्वा 10वें मासी जायते इति मंत्र शेष। इसे श्रुति ने क्या कहा? पति जायाम प्रविशति, पति स्वयं पत्नी में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करके वहां पर तस्याम नवभूत नया होकर के 10वें मासी 10वें महीने में जन्म लेता है। ऐसा संपूर्ण श्रुति है वो। तत्किमर्थम आत्मन पुत्र रूपेण जनित्वा भावेति, वह अपने आप को पुत्र रूपेण पैदा करा करके वह उसका संस्कार आदि के संरक्षण क्यों कर रहा है? क्या फायदा है करने का? क्या मोक्ष मिलेगा क्या? उच्चते नहीं भाई, मोक्ष और मिलने वाला नहीं है इससे। किम प्रजा कृष्यामो किम वा धनेन वाज गरीबी ही, कहा ना, मैं प्रजा बच्चा पैदा क्या करूंगा? मुझे मोक्ष चाहिए, इससे थोड़ा मोक्ष मिलने वाला। मैं धन से क्या करूंगा? ये हाथी घोड़ा पालकी से क्या करूंगा? मेरे को क्या होने वाला इन चीजों से? अर्थात इन सब से कुछ नहीं, केवल संसार मिलेगा, बंधन मिलेगा, दुख मिलेगा। इसे मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। वो यहाँ पर इनडायरेक्टली कह रहे हैं परोक्ष रूपेण ये सब साधन किसका लिए है? पुत्रादि का। येषाम लोकानाम संतत्या अविच्छेदा इत्यर्थ, एक लोकों के अविच्छेद के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं। पुत्रोत्पादन आदि जो है लोक का संतति का प्रयोजन है। लोक का निरंतर बने रहना ही इसका मुख्य प्रयोजन है। क्यों? पुत्र आदि पैदा होने से कर्म का जो परंपरा बना रहेगा, कर्म की परंपरा बनी रहेगी तो कर्म की वजह से लोक भी टिके रहेंगे। इसे लोकानाम संतत्यै माने अविच्छेदाय, विच्छेद्येरन ही इमे लोका पुत्रोत्पादन यदि न कुर्युः केचन। ये जितने भी लोक हैं वो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक, ये सारे लोग पुत्र उत्पादन आदि यदि लोग न करें तो विच्छेद्येरन पूरा उजड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। आंधगिरी में दिया है न कर्मणा न प्रजया धनेन इत्यादि श्रुते है। मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादनोक्तिर वैराग्यार्थाय प्रेत्य प्रकृत श्रुत्युत्तर महा लोक साधु पुत्र पौत्र आदि गृह्यन्ते तेषां संतत्यै, उनकी संतति के लिए है। अंतिम पंक्ति इसलिए कह रहे पुत्रोत्पादन से लोक संततिरेव प्रयोजनम इति वदन्त्या श्रुत्या तस्य मोक्ष शांतम निरस्तम इत्याह, स्पष्ट बोल दिया। एवं भाष्य में पुत्रोत्पादन आदि कर्म अविच्छेदेन एव संतताः प्रबंध रूपेण वर्तन्ते हि यस्मादि मे लोकः तस्मात् तद अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम न मोक्ष इत्यर्थः। भाष्य में भी स्पष्ट है।
जिसलिए इस प्रकार से पुत्रोत्नादि कर्म का अविच्छेद के माध्यम से संतता प्रबंध रूपेण एक धारा के समान ये सब विद्यमान रहने से वर्तंत ही समाज, जिसलिए ऐसा होते हैं इमे लोका, ये सारे लोग विद्यमान रह जाते हैं। तस्माद तदविच्छेदाय तत्कर्तव्यम, लोकों का अविच्छेद के लिए तत्कर्तव्य पुत्रोत्पादन आदि कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए। विदिता पुत्रोत्पादन अवश्य करना चाहिए, लेने से न मोक्ष है, मोक्ष के लिए करने की जरूरत नहीं। तदस्य संसारिण कुमार रूपेण मातृ उदरादि निर्गमनम तद रेत रूपापेक्षा द्वितीय जन्म द्वितीय अवस्था व्यक्तिरित्यर्थः। यह तदस्य अस्य संसारिण, इस संसारी का जो यहां से मर करके पहले क्या हुआ था, धूम आदि क्रमण स्वर्ग आदि में गया, वहां से बादल हुआ, अन्न हुआ इत्यादि क्रमण पुरुष में जाके वीर होकर के पहला जन्म लिया था। वीर रूपेण उसका पहला जन्म था संसारी का, तो लोकों में भटक करके आया। फिर वीर रूपेण प्रथम जन्म कब हुआ, वास्तविक प्रथम जन्म माना जाता तब, जबकि वीर बनने से नहीं, वीर बनकर स्त्री में जाएगा तब उसका पहला जन्म। वीर बन के रह जाए, व्यर्थ पर रह जाए, जैसे सन्यासी के अंदर वीर बन के रह के क्या फायदा हुआ, है नहीं ना। केवल रेतो रूपेण परिणाम हो गया, इतने मात्र से उसका पहला जन्म नहीं माना जाता। किंतु स्त्री में जब जाता है, गर्भ में टिकता है, तब उसका पहला जन्म वो पहले से ही रहता है। गेहूं में भी है, क्या बोला था पहले भी, उसका अभिमान कर रहा है वो, मैं हूं गेहूं शरीर वाला, मैं हूं। प्रत्येक दाने में एक जीवात्मा है, उसका अभिमान कर रहा है। लेकिन उस आप गेहूं को पिसोगे उसको दर्द नहीं होएगा, क्योंकि उस शरीर के साथ प्राण आदि साविष्ट, जैसे हम लोग को इसमें एक कांटा घुस जाए तो दर्द होता है, वैसे उसको चाहे गेहूं को पिसते रहो कुछ नहीं होता। कारण क्या है, उसका अभिमान मात्र है, तादात्म्य नहीं है, दोनों में अंतर है। आप ईश्वर का अभिमान मात्र कर रहे हो, तादात्म्य ना हो तो इसे कुछ भी होते रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है। तादात्म्य होने पर समस्या है। अब देखो स्वयं रहते हो, उस समय तादात्म्य नहीं है तो मच्छर काट के खून पी रहा, आपको क्या मालूम। खटमल अपना कोठा लेके जा रहा है, अपना भोजन पानी भंडारा के खा के, आपको मालूम भी नहीं, क्योंकि उस समय तादात्म्य नहीं, उस समय तादात्म्य नहीं है। अब जागृत में क्या है, तादात्म्य होने से एक मक्खी भी आके बैठ जाए, अब क्यों आया, करते कि नहीं करते, क्यों तादात्म्य भाव है। केवल अभिमान और अभिमान विशिष्ट तादात्म्य दोनों में अंतर। अभिमान सदा रहेगा लेकिन तादात्म्य नहीं रहेगी, सदा नहीं रहता। बेहोश अवस्था में तादात्म्य नहीं रहता है, गाढ़ सुषुप्त में तादात्म्य नहीं रहता है, लेकिन अभिमान तो सदा है। इसलिए से वहां भी सब, यहां पर हम लोग कहते हैं 7वें महीने में जीव प्रवेश कर गया, हम लोग जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है, तादात्म्य होना। जीव तो उस समय प्रवेश हो गया जब रेत प्रवेश हुआ, उस समय जा गया। इसलिए छांदोग्य के उपनिषद की समाप्ति में क्या कहा, मालिंदुस्म अभिगाम, मालिंदुस्म अभिगाम करके समाप्ति किया छांदोग्य उपनिषद में। इसका मतलब क्या है, मैं वो स्त्री का योनि को प्राप्त न करूं, मैं स्त्री का योनि को प्राप्त न करूं, ऐसे कहता है अंत में। मैंने स्त्री का योनि में प्रवेश करता भी उस समय भी जीव का मालूम मैं प्रवेश कर रहा हूं, वीर के माध्यम से, वीर का अभिमान करते मैं अंदर जा रहा हूं, उसे मालूम। उसके लिए मैं प्रार्थना करता मैं ऐसा कभी ना हूं, दोबारा अंदर ना हो जाऊं, ये प्रार्थना कर रहा है। इसे स्पष्ट जीव जा रहा है। और यहाँ पे यही कहा, स्त्री के अंदर जाना ही पहला जन्म है। लेकिन वो जो शास्त्र ने कहा गर्भोपनिषद में 7वें महीने में वह इस शरीर में प्रवेश करता है, मतलब क्या, इस शरीर के साथ तादात्म्य होता है। गर्भ के अंदर 7वें महीने में जो बच्चा हो 7 महीने का होता है, तब उसके साथ वो तादात्म्य हो जाता है। उससे पहले अभिमान है उस पिंड पे, लेकिन तादात्म्य नहीं है। ये अंतर समझना है। अभिमान तो सदा है, कहाँ जाएगा, जीव प्राण धारण है, कहीं ना कहीं प्राण के साथ विशिष्ट होकर के अभिमान करते हुए रहना ही पड़ेगा, तो रह रहा है। इसे यहां पर कहते हैं अस्य संसारिणा, इस संसारी का कुमार रूपेण मातृ उदरात, माता के उदर से ये निर्गमन जो बाहर आना हुआ, तद रेत रूपापेक्षा, और रेत रूप धारण जो किया था वह पहला था, उसके अपेक्षा से ये क्या हो गया, द्वितीय जन्म, द्वितीय अवस्था रूपेण अभिव्यक्ति हो गई। द्वितीय अवस्था व्यक्ति है,
मातृ शरीर रूप द्वितीय आवसथ आवसथा विभक्ति मैंने मातृ शरीर रूपा दूसरा मकान था इसका। पहला मकान कौन सा था? बाप का। फिर दूसरा मकान कहाँ रुक गया था? माँ के शरीर में। और दूसरा मकान के समान है आवसथ, उससे उसका अभिव्यक्ति, उससे उसका बाहर आना, उसके जो अभिव्यक्त हो जाना अवस्थिति जो थी वह अब अभिव्यक्त हो गया। अब वो तीसरे मकान में आ गया। तो तीसरा मकान कौन है? ये सारा संसार है, तीसरा मकान है, इसमें बाहर आ गया। स्वस्ययम् आत्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते अथा स्वयं इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगत प्रैति सहित प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। अस्य पितुः अयम आत्मा, इस पिता का वह पुत्र रूपी जो आत्मा है वह शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों के संपादन के लिए पुण्येभ्य कर्मभ्य शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों के संपादन करने के लिए ही प्रतिदीयते, पिता क्या करता है उस पुत्र में को प्रतिनिधि बना देता है। प्रतिधीयते का मतलब क्या? प्रतिनिधित्व न स्थाप्यते, उसका तो संप्रतिक कर्म वृद्धान को प्रश्न में आता है। पिता जब या तो मरने जा रहा है तब, अथवा इतना बूढ़ा हो गया अब आगे कर्म कांड कर नहीं सकता, बैठ के हवन आदि नहीं कर सकता है, बीमारियां हो गई, तो क्या करेगा वो? बेटा को बुलाएगा जो योग्य हो चुका है, उसका भी शादी हो गई, अब वो कर्म कांड करने का अधिकारी हो गया है, उसका बेटा हो गया है। तब बुलाकर इस बेटे को क्या बोलते हैं? भाई बेटा, अहम ब्रह्म तुम ब्रह्मसि, अहम यज्ञ तुम यज्ञ, अहम लोक तुम लोक, ऐसा करके उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है। उसका तात्पर्य क्या? मैं आज तक वेदों को पढ़ाया, अब तू वेदों को पढ़ो और बढ़ाओ। मैं आज तक यज्ञ कर्मकांड किया कराया, अब तो यज्ञ कर्मकांड करो कराओ। आज तक मैं लोक की जो है रक्षा करने के लिए सारा विधि विधान का पालन किया, तुम भी लोगों की परंपरा रक्षा करनी, तुम्हें अपना पालन करना है। ऐसे उसका समस्त अधिकारों को, शास्त्रीय अधिकारों को सौंप देता है पुत्र के हाथ। उसको यहाँ और का संकेत कर दिया, जो प्रधान के विस्तार है उसको कर्मभ्य प्रतिदीयते। उसके बाद बाप का सब जो है ऋण जो था, हाँ, ऋषि ऋण, पितृऋण, देव ऋण, उसे ऋण हो गया। अतः वो मरने की तैयारी कर लेता है, मरता है, वही उसका तीसरा जन्म है। अतः स्वयं इतरा आत्मा कृतकृत्यो, तदनंतर इस पुत्र का अन्य जो पिता रूपी आत्मा है वृद्ध हो न जाने पर कृत्य हो करके वयोगतः बूढ़ा हो करके यहाँ से प्रीति मने यहाँ से मर के प्रस्थान कर जाता है। सहितः प्रयन्नेव, वह यहाँ से प्रस्थान करते हुए ही क्या है वो पुनर्जायते, वह मरते वक्त ही अगला जन्म उसको दिखाई देता है। जलु का न्याय पहले समझा चुका हूं ना, जलु का न्याय से अगला जन्म उसको दिखाई दे रहा है। इस शरीर को छोड़ते हुए, इस शरीर का अभिमान और तादात्म्य भाव को त्यागते हुए अगले शरीर का अभिमान और तादात्म्य कर लेता है। यही उसका तीसरा जन्म है, समझो। इतः प्रेमेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म, यही इसका तीसरा जन्म है। कहते हैं आपने तो संसारी का पहला जन्म दूसरा बता दिया, जो संसारी ऊपर से आया, पिता रोटी के माध्यम से खा के अंदर ले लिया उस जीव को, संसारी को, और संसारी वीरी बन गया, और वही संसारी पत्नी में गया, वही संसारी का जन्म हुआ। अब उस संसारी का तीसरा जन्म बताने, जब बाप का मरने को तीसरा जन्म कैसे बोल रहे हो आप, है ना? जब आशंका हुई तो जवाब देंगे, पिता पुत्र का अनन्य भाव को लेकर के कह दिया जाता है। क्योंकि आखिर वह पुत्र में क्या होगा, एक दिन बूढ़ा वो भी मरेगा ही, उसका भी अगला जन्म होगा, अतः उसका तीसरा जन्म माना जाएगा। अस्य पिता हो स्वयं पुत्रात्मा पुण्य भी शास्त्रोक्तेभ्य कर्मभ्य, इस पिता का स्वयं वह यह जो पुत्र रूपेण पैदा हुआ है, जो पुत्र वह पुण्य कर्म, पुण्य कौन से? शास्त्रोक्तेभ्य, शास्त्रोक्त कर्मों के लिए ही वह कर्मभ्य कर्म निष्पादनार्थम, कर्म का निष्पादन करने के लिए प्रतिधीयते पितुस्ताने पित्रा, यद कर्तव्य तत् करना है। पिता के स्थान पर पिता के द्वारा जो जो कर्तव्य है उन सबको करने के लिए उसको प्रतिनिधीयते इत्यर्थः, प्रतिनिधित्वेन स्थाप्यते इत्यर्थः। आनुगिरी बहुत सुंदर अवतरण का दे रहे, देखिए। एवं अभी तक जो हुई कहानी क्या है, पिता का शरीर में ये था, है ना? कैसे था?
वीर रूपेण। वीर क्या पवित्र वस्तु है क्या? अपवित्र है। तभी जब वीर स्खलन होता है तो क्या बोलते हैं? अशुद्ध हो गया, जनेऊ बदलना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, शुद्धिकरण करनी पड़ेगी सारी। नियम है। जब जब स्वप्न दोष हो जाता है, वीर स्खलन हो जाता है, तब तक जनेऊ बदलना पड़ता है, संस्कार करनी पड़ती है, शुद्ध करना पड़ता है, नया जनेऊ पहनना पड़ता है नहा कर। इसलिए कहते हैं अत्यंत अशुचौ, अत्यंत अशुचि रेतो रूप। शरीर कैसा है? सबसे पहले अत्यंत अशुद्ध है शरीर, पसीना से, पेशाब से, टट्टी से भरा पड़ा है, दुर्गंध है, मलिमल अंदर है। अत्यंत अशुद्ध शरीर में अत्यंत अशुद्ध रेत रूपेण पहला अवस्थित था, और वहां से निकल करके और खराब जगह पहुंच गया। केवल मूत्र स्थान से अंदर घुसा और मूत्राशय से विशिष्ट गर्भाशय में पड़ा है, वहां उसमें केवल मूत्र और कुछ नहीं है, मल मूत्र केवल और कुछ नहीं अंदर में। इसे कहते हैं ततोपि निर्गणम ततो मातृद्रे मलमूत्राक्रांते विष्टाकृमिवद अवस्थानम। माता के उदर में मल और मूत्र से घिरा हुआ होकर के विष्टा कृमि के समान, विष्टा के अंदर पड़ा हुआ के समान ये भी वहां पड़ा हुआ रहता है। तो फिर उसी मूत्र स्थान के द्वार से जहां से प्रवेश किया था रेत रूपेण, वहीं से बाहर निकलता है बच्चा कर निर्गणन इत्यादि अत्यंत कष्टम इत्युक्त्वा, अत्यंत क्लेशकारी संसरण प्रक्रिया है ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया। जन्म अनंतरम अपे न स्वातंत्र, ये सारा कष्ट धारण करके ऐसे गंदे गंदे जगह पर रहकर लौटने के बावजूद भी स्वतंत्रता मिला क्या? सुख है? नहीं, यहां भी परतंत्र है। किंतु पितृनियोगा तत्पारतंत्रेण, फिर हमेशा पिता का शासन, माता के शासन के अधीन रहता है, बड़ों के शासन के अधीन रहता है। और जब बाप मरने लगता है, अपना सारा अधिकार उसको भाई आज से तेरे को सब काम करना है, तेरे को सौंप के जा रहा हूं मैं, तो जिंदगी भर और उसको करते रहेगा। आज पारतंत्रेण सर्वदा कर्म अनुष्ठातव्यमिति वदन, सर्वदा कर्मानुष्ठान करते ही रहना चाहिए, ऐसा कहता हुआ श्रुति पुत्रेण कर्तव्य पितृपकारम दर्शती, पिता पुत्र के द्वारा कर्तव्य जो पिता का उपकार है उसको पुत्रेण कर्तव्य पितृपकारम दर्शती स्वस्ति तद्व्याचष्टे इत्यादि ना। इसलिए पिता का एक दो शरीर है समझो, एक तो उसका अपना अपना शरीर है और दूसरा बेटा का शरीर भी अपना ही शरीर है। पिता दो आत्मानव देहो स्वदेह पुत्र देशी, तथा पुत्र से उपयोग पुत्र के शरीर का क्या उपयोग क्या है? आगे कर्म का परंपरा बनाए रखना, और अपना शरीर का मर के अगला जन्म लेना। ये दो प्रयोजन हो गया दो शरीर का। हर एक बाप का दो शरीर होता है, एक तो खुद का शरीर और जो बेटा रूपेण जो शरीर है वो भी उसका अपना ही शरीर माना जाता है अभेद को लेकर के। तथा च संप्रति विद्यायाम वाचसन के, इसी बात को संप्रति विद्या में वाचसन माने बृहदारण्यक को प्रसन्न में कहा पित्रानुशिष्टो अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ। पित्रा अनुशिष्टा, पिता के द्वारा उपदेश दिया जाता है क्या? अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक, ऐसा कहा जाता है। इत्यादि प्रतिपद्यते इत्यादि को वह प्राप्त करता है। उसकी व्याख्या देखिए ज्ञानगिरी में। संप्रति का नाम क्यों पड़ा? कि संप्रदानम स्वकर्तव्य से पुत्र स्थापना, अपना जो कर्तव्य है उसको पुत्र में स्थापना करना। यत्र उच्चते, जहां पर कथन हुआ है सा संप्रति विद्या, उसको संप्रति विद्या कहते हैं। अगला प्रश्न यदा तो प्रेषण मन्यते, क्योंकि जब वो मरता हुआ अब मैं सोच रहा है मैं मेरा मरने का समय आ गया है, बुढ़ापा आ गई है, ऐसे निश्चय कर लेता है। स्वस्थ परलोक गमनम निश्चित होती, अपना परलोक गमन का निश्चय होता है। अतः पुत्र महा, तो पुत्र कहते हैं तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक कहता है। इसका अर्थ क्या है? मया अध्येतव्यम ब्रह्म माने वेद तम त्वया अध्येतव्यम, आज तक मेरे द्वारा पढ़ा हुआ जो वेद है वह तेरे द्वारा पढ़ने योग्य है, समझो तुम्हें, तुम पढ़ना चाहिए, तुमको तुम्हारे कर्तव्य है, तुम पढ़ोगे इस चीज। मया कर्तव्य यज्ञ, मेरे द्वारा कर्तव्य जो यज्ञ था आज तक, अब तुमने त्वया कर्तव्य, अब तुम्हारे द्वारा कर्तव्य है यज्ञ। अहम से हमेशा मया लेना है, तुम से त्वया लेना है। मेरे द्वारा आज तक जो पढ़ा था वेद,
अब तेरे द्वारा पढ़ना चाहिए, अब तुम्हें पढ़, तुम पढ़ो अर्थात तुम्हारे द्वारा इसका अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से मेरे द्वारा तो यज्ञ किया गया, उन्हीं यज्ञों को अब तुम्हारे द्वारा अवश्य करते रहना चाहिए। मया संपाद्यो अयम लोक, तुमने त्वया संपाद्य, आज तक मेरे द्वारा संपादित यह लोक अब तुम्हारे द्वारा संपाद्य यह लोक। इत्यम पितरानुशिष्टा सन पुत्रो, इस पर पिता के अनुशिष्ट पुत्र क्या कहता है उसके बाद में, अहम ब्रह्म अहम यज्ञो अहम लोके प्रतिपद्यते, अर्थात अहम ब्रह्माध्यक्ष यज्ञान करिष्ये लोकम संपादयिष्यामि स्वीकरोति उत्तम, मैं वेदों को पढ़ूंगा यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा इस माध्यम से लोगों का संपादन करूंगा, या ऐसा मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा वचन देता है पिता को। इसी का नाम संप्रति कर्म है, क्यों नहीं, अभी भी। बल्कि एक सन्यासी ने भी कर दिया। एक जगह एक मंडलेश्वर ने अपने उत्तराधिकारी जब बैठा रहे थे उनको यही मंत्र बोल दिया। सुन के मैं तो हैरान रह गई, क्या हो रहा है, बाप बेटा तो है ही नहीं। एक बात सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, न एक कर्माधिकारी न वो कर्माधिकारी, दोनों सन्यासी अग्नि को त्याग चुके हैं। ये कैसे कह रहे हैं अहम ब्रह्म तुम ब्रह्म, और अभी जवाब में कैसे कह रहा है अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक, कैसे बोल दिए चलाने की। न कर्म का अधिकार है, न लोक रक्षा का अधिकार, न कुछ, न परमहंस सन्यासी हो। ऐसे हमने देख करके आश्चर्य कर गया। एक बड़ा विद्वान सन्यासी है भाई, वो बोल रहा अपने विद्वान चेड़ा को, चाहे भी कम विद्वान नहीं, वो भी बड़ा विद्वान, वो गुरु चेड़े से बोल के उसने सब इसका अधिकार सौंप दिया, गद्दी भी सौंपा, उसके साथ साथ ये भी सब। बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह से आजकल भी जहाँ है वहाँ लोग जहाँ इस चीज़ की जानकारी है, ऐसे विशेष रूप में विद्वान ब्राह्मणों में ये चीज़ आज भी चलता है। दक्षिण में तो ऐसे बहुत पौरोहित परिवार है, तो पौरोहित्य कर्म करते, पूजा पाठ करने करवाते हैं। वो अपने एक बेटे को जरूर कर्मकांड में डालना है आजकल, क्योंकि लोप हो रहा है दक्षिण में बहुत ज्यादा, इसलिए इसकी रक्षा हो रही है। कल तुम कर्मकांड भी करो, भले नौकरी भी करो, तुमको वो भी स्कूल में पढ़ा भी पढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हें कर्मकांड भी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आए थे दो पंडित एक बार हवन करने के लिए, दिल्ली से बुलाया गया था दक्षिण पद्धति से पूजा पाठ करने के लिए। दोनों नौकरी करते थे, लेकिन दोनों वैसे ही चोटी रखे हुए हैं, पूरा ब्राह्मण है, पूरा कर्मकांड जानते हैं, परंपरा रक्षा इस तरह से कर रहे हैं। हाँ सब है, नहीं क्यों नहीं, वो भी पढ़ते हैं, व्याकरण भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, इस बात नहीं पढ़ते हैं। जिसका जो परंपरा में जो जो विषय वो सब विषय पढ़ेंगे, केवल अपनी शाखा और अपना कर्मकांड उतना ही नहीं है। अपनी शाखा तो पढ़ते हैं, कर्मकांड भी पढ़ते हैं, उसके आवश्यक अन्य जितनी भी है उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। वो क्यों पीएचडी करेंगे व्याकरण से, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संस्कृत में बोलना है उन्हें, संस्कृत में पढ़ना है, संस्कृत में सीखना है, तो व्याकरण तो जरूरी है। तो परंपरा कैसे रक्षा होगा, नहीं तो न्यूनतम जो आवश्यकता है वो सब पढ़ते हैं, साहित्य भी पढ़ते हैं, सब। अतः अनंतरम पुत्र निवेश्य, इस प्रकार से पुत्र में अपने सारा कर्म वेद और लोकों के रक्षा अधिकार को सौंपने के बाद, अथ का मतलब अनंतरम पुत्र निवेश्य आत्मनो भारम, अपना भार जो था वह पुत्र में प्रवेश करा दिया। अस्य पुत्र सीत्रो अयम यह पित्रात्मा, इस पुत्र का जो शरीर है उसके अपेक्षा से दूसरा जो पिता का अपना शरीर है उसको कृतकृत्य हो, कर्तव्याद ऋणत्रयाद विमुक्ता इति कृतकर्तव्य। कृतकर्तव्य कैसे हो गया, कृतकृत्य मोक्ष पाके कृतकृत्य नहीं हुआ, किंतु कर्तव्य पुता जो ऋण त्रय था, देवऋण पितृण और ऋषि ऋण, उन तीनों से वो ऋण हो गया, विमुक्त हो गया, इसलिए सो कृतकर्तव्य को कृतकृत्य कह दिया गया। इत्यर्थ हो वयोग तो गतवया जीर्ण सन प्रैति मन म्रियते, जीर्ण शरीर वाला होकर के मर जाता है। सही तो अस्मात् प्रेन्नेव, वह पिता वह वृद्ध पिता इस जीर्ण शरीर से निकलते हुए, प्रियन्नेव शरीरम प्रत्यजन्नेव, शरीर को त्यागते हुए ही, तृण जलुकावत, देखो भाषकर ने तृण जलुकावत, देहांतर उपादान, देहांतर को ग्रहण करते हुए, कर्मचितम जो अपने कर्म से द्वारा प्राप्त, जो प्रारब्ध कर्म से तय हुआ है, जो उस शरीरांतर को प्राप्त करता हुआ पुनर्जायते, पुनर्जन्म ले लेता है। वो आनंदगिरी बड़ा सुंदर व्याप्त समझाए। तृण जलुका
तृणस्य अंतं गत्वा तृणांतरम आक्रम्य आत्मान देहम पुरस्मात् तृणाद उपसंहरति पूर्व तृणम मुंचति। जैसे तृणजलु का नाम की एक कीड़ा है, वो क्या करता है, घास के अंतिम कोन में जब खड़ा होगा, खड़ा यूं करते रहेगा मुंह से, जहां दूसरा घास का पकड़ा गया कोई चीज पकड़ में उसे चट पकड़ लेगा और पीछे वाले को छोड़ करके उसके साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही वो चलता है। तो तृणांतरम आक्रम्य, तृणांतर में पैर करके आत्मा देव शरीर को पुरुष पूर्व तृण से उपसंहार करके ले जाता है, पूर्व तृण को त्याग देता है। एवं एवं आत्मा देहांतरम प्रक्रिया प्रक्रिया पूर्व देह मुंचती थी मध्य विलंब भाव श्रुत्यंत्र उक्त। मध्य में से कोई विलंब नहीं है। भूत योनि प्रेत योनि जो शरीर मिलना है, यात्रामय शरीर जैसी शरीर मिलनी है वो मिलेगी उसको। कर्मचिदान देहांतर उपादान पुनर्जय। यदि देवयान पितृयान मार्गाभ्याम गच्छताम लोकांतरे शरीर ग्रहण मुक्ता। यद्यपि देवयान मार्ग, उत्तरायण मार्ग, पितृयान मार्ग, दक्षिणायन मार्ग से जाता हुआ व्यक्ति तो लोकांतर में जाकर के शरीर मिलेगा, ऐसा कहा गया। उभय व्यामोहा तत्सिद्ध रीति सूत्र है कि उभय व्यामोहा तत्सिद्ध है, एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में। मार्ग तदगंत्र व्यामोहात अज्ञत्वात् तत्सिद्ध है गमयित्री देवता सिद्ध रीति सूत्रार्थ है। सूत्र का अर्थ बताया गया है 9 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट है। आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राज श्रुते है। न तो पूर्व देह त्याग काल एवं तथापि, फिर ऐसा है यद्यपि तथापि सविज्ञान भवती सविज्ञान अनुवाक्रमति श्रुतौ वासनामयम भावी शरीरम उत्क्रांति काले। कहा गया ना, वासनामय भावी शरीर को दिखाई दे रहा है। भले शरीर नहीं है लेकिन स्वर्ग आकर दिखाई देता है, चित्र दिखता है। जो स्वर्ग का जन्म लेना है उसने, स्वर्ग चित्र दिखता है, उसके साथ वो तादात्म्य हो जाता है, वो अच्छा लगता है, वही बढ़िया लगता है। कहाँ से सुनता है, कोई सुनता नहीं। प्रारब्ध कर्मानुसार दिखाई दिया, परमात्मा की मर्जी है, आपके प्रारब्ध कर्म जो तय हो गया उसके अनुरूप एक शरीर उसने दिखा दिया, वो आपको प्यारा लगता है, बस इतना ही। भले उस समय शरीर नहीं है और उस माध्यम से उसी चित्र के आधार पर पहुंचेगा कि सूर्य के अंदर पहले स्वर में जाएगा ना, उसके वीरी में, फिर सूर्य में प्रवेश करेगा, फिर वहां से जन्म लेगा। एक राजा का कहानी आता है ना, ऐसे उसको पता चल गया कि आगे मुझे स्वर बनना है। और जो अनेक बच्चे होते स्वर के एक साथ, तो उन्हें छठा ही मई होने वाला भी मालूम था। वो अपने बेटा को बोला, राज बेटा देख मैं स्वर बन नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे करना, जैसे जन्म होगा ना मेरा तुरंत गला काट देना। तो ठीक है, बता दिया अमुक स्वर में मैं आऊँगा, वीरी बन के अमुक स्वरी में वीरी इतने तारीख को बोएगा, फिर इतने तारीख पर मेरा जन्म होएगा, उसे छठा वाला मैं रहूँगा, तो मार डाल। ठीक है, वो बेचारा उस स्वर को ला के राजा बन गया। हो तो बाप तो मर गया बोल करके, तो राजा जो बना वो पुत्र जो राजकुमार जो राजा बन गया, वो स्वर को अपने राजमहल में पाला, स्वरी को भी लाया, पाल के वहाँ बच्चा जैसे छठा हुआ, छठा को पकड़ लिया उसने, मार। और बड़ा चित्र चीखने लगा, अभी चित्र चीखने लगा, अरे अन्य सब जैसे रो रहे रो नहीं रहा, इसका मतलब क्या बात है, मेरे बाप को परेशानी हो रही है, मैं पकड़ो, मैं गला काट रहा हूँ, तो क्यों परेशानी हो रही है। फिर उसने कहा कि नहीं चलो मारेंगे नहीं, चित्र चीख रहा है। फिर दूसरों को बुलाया, इसकी आत्मा से, तांत्रिकों को बोले आत्मा से बात करो। वो आत्मा से बात किया तो राजा बोलने लगा, मुझे नहीं मारना बेटा, मेरे को मत मारो, यही बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो बेकार था राजा का शरीर, राजा बनना बेकार, टेंशन ही टेंशन था वहाँ। यहाँ तो बड़ा मस्ती, कहीं कीचड़ में लोटो पोटो कोई मतलब नहीं, आनंद ही आनंद यहाँ। मैंने वही अच्छा लगता है कहने का तात्पर्य। तो कथा के लोग कथा कर लोग सुनाते हैं, तात्पर्य यही है कि आप जो भी योनि में है ना, वही आपके लिए प्रियतम शरीर महसूस होता है संसार का। अतएव वो चीज वासना में दिखता है शुरू में, उस हिस्सा तो तादात्म्य हो जाता है, तब ये शरीर को छोड़ देता है। भावी शर्म उत्क्रांति काले एवं गृह्णादि इत्युक्तत्वात् तभी प्रायम तृणचुलु का निदर्शनम इति द्रष्टव्यम। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यत् तृतीयम जन्म। तदस्य, इस पिता का अस्य मने अस्य पितु, मृत्वा मर के दोबारा प्राप्त कर रहा है जो, वही उसका तीसरा जन्म है समझो। तभी शास्त्रार्थों का पूर्व पक्ष है, महाराज पिता का तीसरा जन्म कहाँ, वो तो पिता से अलग का बताया आपने, पिता से अलग था ना वीर्य, उसका पहला जन्म बताया, उसका ही दूसरा जन्म बता दिया, और तीसरा जन्म उसी का बताना चाहिए था आपने, तो पिता का मरने का बता दिया।
वैक्रनो संसर्गतः पितु सकाशात रेतरूपेण प्रथम जन्म तस्व कुमार रूपेण मातु द्वितीय जन्म उत्तम तस्व तृतीय जन्मनि वक्तव्ये प्रयत पितुर्जन्म तत्तृतीय कथम उच्यते। बहुत सुंदर पूर्व पक्ष है। कहता आपने कहा था ऊपर के लोगों से होते हुए संसरण करता हुआ जो संसारी जीव है वो रेत रूपेण था। मैंने संसारी जो कौन है? पिता से अलग है ना, जो पिता के शरीर में अन्न रूपेण आया है, इसे कहते हैं पिता से भिन्न है। पितु सकाशात संसरतो रेतो रूपेण प्रथम जन्म, पिता से अलग होकर के पिता के शरीर से निकलते हुए वह संसारी का स्त्री में जाना ही रेत रूपेण स्त्री में पहुंच जाना, ये पहला जन्म अपने कहा था। और उसी संसारी का जो रेत रूपेण प्रवेश किया रेतो रूप अपेक्षा द्वितीय जन्म क्या था? कुमार रूपेण बाहर आ जाना माता का शरीर से, मातु सकाशात कुमार रूपेण तस्यैव द्वितीय जन्म उत्तम। और अब तीसरे जन्म बताना होता तो उसी का बताना चाहिए था, तो तस्यैव तृतीय जन्म नहीं वक्तव्य कहना था उसी संसारी का। अरे बेटा का मरने को बताना चाहिए था ना। जो संसारी पहला रेत रूपेण जन्म लिया फिर कुमार रूपेण जन्म लिया उसी का तीसरा जन्म बताना चाहिए था। बताने के पर आपने क्या कर दिया? मरता हुआ बाप का जो दूसरा शरीर दिखाई दे रहा है उसके साथ तहत हो रहा है, उस जन्म को ही आपने तीसरा जन्म बता दिया। पहले दो जन्म अन्य का और तीसरा अन्य का बता रहे हो तो तीसरा कैसा होगा? उसको इससे उसके साथ जोड़ कैसे रहे हो आप? ये पूर्व पक्ष पूछता है। कथम उच्यते तन्नैष दोष पिता पुत्र और एकात्म से सुंदर दृष्ट है तो दे दिया कि पिता और पुत्र का बीच में एकात्मता यहाँ विवक्षित है, अभेद विवक्षित है, इसलिए कोई दोष नहीं। पिता का मर के जन्म लेना भी पुत्र के मर के जन्म लेने के बराबर मान लिया जाएगा। क्यों? सोपि पुत्र स्वपुत्र बार में निधाय, क्योंकि एक न एक दिन क्या होने वाला है? वह जो पुत्र है वो क्या करेगा? वो अपने पुत्र में भार देगा, जैसे बाप ने उसको दिया था ऐसे भी बाप बनेगा और अपने बेटे को सौंपेगा कि नहीं सौंपेगा? ये परंपरा चलनी है। वो भी सौंप करके मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे स्वपि पुत्र स्वपुत्र भारत निधाय इत प्रियन्नेव, वह भी यहां से मरता हुआ पुनर्जायते यथा पिता, जैसे पिता मरा वैसे ये भी मरता और दोबारा जन्म लेना ही है। यह अनादिकालीन परंपरा है। इसे प्रत्येक जीव का 3 जन्म माना, प्रत्येक संसारी का 3 जन्म। रेत रूपेण माता में जाना, माता से निकल के कुमार रूपेण होना और अपने शरीर का मरकर पुनर्जन्म होना, ये 3 जन्म प्रत्येक संसारी जीव का होता है। समझो तद अन्यत्र उक्तम इतरत्रापि उक्तम एव भवति इति मन्यते श्रुति ही। 4-5 नंबर टिप्पण। तद मने तृतीयम जन्म अन्यत्र मने पितरी यद उत्तम तद इतरत्रापि, इतरत्र मने पुत्रे अपि उक्तम एव इति भवति इति मन्यते श्रुति। ऐसे मानती श्रुति जो पिता में कह दिया गया है वह पुत्र में भी घटा लेना चाहिए। क्यों? पिता पुत्र और एकात्मत्वाद, पिता और पुत्र के बीच में एकात्मता अभेद ही यहाँ सर्वत्र विवक्षित होता है। मरने के बाद जो जन्म पकड़ते वो पहले पकड़ रहे हैं, तो मरने के बाद तो दूसरा जन्म लेगा उसको तो पहले पकड़ रहे हैं। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? तीसरा जन्म कैसा हो तो वही तीसरा हो गया ना। जैसे पहले भी क्या था? रेत रूप था, वीर रूप था, बच्चा रूप हो गया, फिर कुत्ता रूप हो गया, तो रूप बदल रहा है ना। पहला रूप को अपने जन्म मान लिया, उससे पहले क्या था? वो चावल था या दाल था, गेहूं था, कुछ था, रूप तो बदल ही रहा है। अलग अलग रूप तो प्राप्त हो रहा है, अवस्था भेद हो रही है, फिर हम उसको जन्म गिनते हैं। जैसे आदमी का जन्म हो जाए ये कोई जरूरी थोड़ी है। कोई यार पे गेहूं बना था, आदमी को कोई खाया गया जिंदा? वीर कैसे बना आपके अंदर? आदमी को तो खाए नहीं, हम तो चावल दाल सब्जी रोटी खाए। मैंने पहले जो भी जीव अंदर जाएगा चावल दाल सब्जी रोटी नहीं जाता है। सुअर को जन्म दे रहा है तो क्या पहले सुअर खाया गया? वो तो सड़ा गला सब्जी खाया, उससे वीर बना उसका, और वो वीर सूरी में गया और सूरी से सुअर पैदा हो गए। कुत्ता ने क्या खाया कि कुत्ते को खा के कुत्ते को जन्म दे रहा है क्या?
कुत्ता ने तो रोटी दूध पिया, रोटी खाया दूध पिया, आपने जो दिया वो खाया पिया वो बेचारा, और उससे उसकी वीर्य बना, वो कुतिया में हुआ गया, कुतिया से कुत्ता जन्म हुआ। लेकिन रूपांतर तो सभी में, किसी भी योनि में देख लो, खाते कुछ है होता कुछ है। अरे तो विचित्रता है, देखो गाय भी घास खाती है, भैंस भी खाती है, भैंसा भी खाता है, सांड भी खाता है, लेकिन गाय और भैंस में दूध होता है घास का, और भैंस और सांड में दूध नहीं होता, खाए तो वही घास। मशीन भगवान ने ऐसे बना दिया, इस मशीन में घास से दूध बनता, उस मशीन में घास से दूध नहीं बनता। भगवान की माया है ये, क्या कर सकते हैं आप? वो जरूरी नहीं इसलिए हम यही बनेगा वही बनेगा, कोई प्रमाण नहीं है इसमें। हो रहा है तो मान लेता, गाय घास खा के दूध देती है, व्यवहार हो गया, क्योंकि वो दिख रहा है ऐसे। यानी नियम नहीं, जो जो घास खाता है वह हवा दूध देता है, तो फिर सांड भी देने लग जाएगा दूध, वो भी घास खाता है। व्याप्ति तो नहीं बना सकते, नियम नहीं बना सकते। ये भी नहीं सकते जो जो दूध देता है वह घास खाता है, औरत भी दूध देती है घास खाती है, व्याप्ति सब नहीं बन सकते हैं। ये तो जैसा कार्य का अनुभव संसार में दिख रहा है वैसे में मानना है, ये यह तात्पर्य। अवस्था भेद को लेके 3 जन बता दिया। तदुक्तम ऋषिणा, इस प्रकार से अगले मंत्र की अवतरणिका के लिए बड़ा सुंदर जोड़ दे रहे हैं आनंदगिरी। पूर्व अध्याय अध्यारोप प्रकरण उत्तम, पूर्व अध्याय में अध्यारोप की प्रक्रिया बताई गई और आवसत्रय वैराग्यार्थम यह प्रपंच, उसी को दूसरे अध्याय के 1 से 4 तक क्या किया, वहां जो निवास स्थान 3 बताया गया था उसी को वैराग्य के लिए यह थोड़ा विस्तार समझा दिया। तस्मिन् अध्याय संसार से निवर्तित्व, लेकिन उसी प्रथम अध्याय में क्या किया, वो संसार निवर्त्य है, इसलिए तद अपवादार्थम यह तत्व ज्ञान उत्तम, उसके अपवाद के लिए जो तत्व ज्ञान कही गई थी सहेतमेव इत्यादि के द्वारा तत्सफलम प्रपंचितुम तदुक्तम ऋषण इत्यादि ग्रंथ, उसी मोक्ष के फल को विस्तार में समझाने के लिए तदुक्तम ऋषिना ऐसा कहकर यह मंत्र आरंभ हो रहा है। क्या मंत्र देखिए, गर्भेनु सन्नन्वेषाम अवेदम अहम देवानां जनिमानि विश्वा शतम मापुर आयसीर रक्षन्न शेनो जवसा निर्दीयमिति गर्भे वैतच्छयाणो वामदेवम उवाच। यही बात मंत्र में कही गई है। गर्भेनुसन, माता के गर्भ में रहते हुए ही, अनु एषाम अवेदम, सन अनु एषाम अवेदम, ऐसा रहते वक्त ही, तत्पश्चात तुरंत ही मेरे को समझ में आ गया, मैंने इस वाक एवं अग्निहारी देवताओं के संपूर्ण जन्मों को अच्छी तरह से जान लिया। हम येषाम देवानाम, जनिमानी मैंने जन्मानी तीर्थ छांदस है नाम ही जन्मानी, इन देवताओं का जितना भी जन्म है उन सब को अवेदम, येषाम देवानाम विश्वा जन्मानी माने सर्वे सर्वाणी जन्मानी अहम अवेदम, मैं जान लिया। कौन देवता, कहने का तात्पर्य सुख शरीर को लेकर कह रहा है वो। ये जितने भी जन्म मरण हो रहा है, प्रथम जन्म द्वितीय जन्म तृतीय जन्म वगैरह, ऐसा अनंत जन्म अनेक योनि में भटका, ये सब जन्म किसका हुआ, मैं जान लिया कि मेरा नहीं हुआ था जन्म, मैं तो जन्म लिया ही नहीं, मैं तो अजन्मा अजरो अमरो अज। जन्म किसका हुआ था, इस सुख शरीर का। सुख शरीर में क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अभिमानी देवता है ना, 17 आइटम। यही बार बार जन्म ले रहा था, मैं नहीं जन्म लिया। यह बात वामदेव महर्षि गर्भ में रहते वक्त ही जान लिया। शतम पूरा आयसी ही अरक्षन्नद, संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व मुझे लोहे के समान सैकड़ों कड़ियों से बना हुआ जंजीर ने अवरुद्ध कर लिया था। आयसी अय, अय मैंने लोहा, लोहे से बना हुआ जो कड़ियां, उन कड़ियां एक दूसरे से जुड़ते जाते नहीं हो तो बहुत बड़ा क्या होता है, जंजीर बन जाता है, चेन बन जाता है। अनेक शरीरों का प्रत्येक शरीर क्या है, एक एक कड़ी बना, एक कड़ी दूसरे जुड़ते 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 क्या होता है, बहुत बड़ा लंबा चेन बन जाता है, जंजीर बन जाता है। ऐसे प्रत्येक शरीर रूपा कड़ियों से बना हुआ अनेक जन्म रूपा जंजीर से मैं बंधा हुआ था, रुका हुआ था,
बंधन महसूस होती थी, प्रतिबद्ध महसूस होता था। अब ब्रह्म विद्या के कारण से मैं उसी प्रकार जंजीर को काट के निकल गया हूं, जिस प्रकार से शेन पक्षी सर्र करके नीचे आता है और जाल को काट के जाल में फंसा हुआ चिड़िया अपना भोजन उठा के ले जाता है, उसी प्रकार मैं भी इस संसार का बंधन कारण भूता शरीरों का जन्म रूपी जो चेन है, जंजीर है, इसे काट करके मुक्त हो गया। अध शेनो, अध एक नंबर टिप्पण, आत्मज्ञान उदया प्राक, आत्मज्ञानोदय से पहले मैं जंजीर से बंधा हुआ था और उसके बाद में शेनो जवसा निरदीयम, तत्व ज्ञान के प्रभाव से मैं बाज पक्षी के समान इस जाल को काट करके बाहर निकल गया हूं। इस प्रकार एवं छयानो वामदेव एवं उवाच, वामदेव ऋषि ने गर्भ में सोते हुए ही काल में ऐसा कहा था। भाषण एवं संसरन अवस्था व्यक्ति त्रयेण जन्म मरण प्रबंधारूढ़ सर्वोलोक संसार समुद्र निपतिता। इस प्रकार संसरण करते हुए विभिन्न अवस्थाओं में अभिव्यक्ति प्राप्त करता हुआ तीन प्रमुख अवस्था बताई गई, गर्भावस्था में वीर रूपेण, और बाहर आया तो कुमार रूपेण, और पुनर्जन्म होने पर नया शरीर के रूपेण, तीन रूपेण जन्म मरण प्रबंधारूढ़, जन्म मरण रूपी प्रवाह में आरूढ़ होकर के सर्वोलोक समस्त जीव संसार समुद्र निपुत्तः संसार समुद्र डूबा पड़ा हुआ है, यह बात बता दिया गया था। इन कथनचित यथाशक्तुक्तम आत्मन जानाती, लेकिन किसी प्रकार से अनेक जन्म अभ्यास का परिपाक वश से की वजह से, किसी कृपालु गुरु और आचार्य की कृपा से जैसा श्रुतियों में कहा गया उस प्रकार को उस आत्मा को जान लेता हूं, तो क्या होता है, यस्यां कस्यांचित अवस्थायाम, जिस किसी भी अवस्था में, चाहे गर्भावस्था में हो या किसी पुरुष के अंदर मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इसके अंदर वीर्य का अभिमान करते जीव भी सुन रहा है वेदांत, और आप पढ़ रहे हैं, आपके शरीर में जो वीर्य है, वीर्य के प्रत्येक बूंद का अभिमानी जो जीव जितने भी हैं वो भी वेदांत सुन रहे हैं। उसी अवस्था में मुक्त हो सकते हैं वो, भले आप मुक्त नहीं हो रहे सुनने वाला, लेकिन आप में विद्यमान वीर्याभिमानी जीव मुक्त हो सकता है, और वीर घर में रहते वक्त भी मुक्त हो सकता है। वासना जग जावे तो मुक्त हो जाएगा। या माँ सुन रही, गर्भिणी माँ सुन रही है वेदांत, तो उसी से ही अंदर विद्वान बच्चे को वेदांत जग जाए, मुक्त हो जाएगा। बाहर आकर के पढ़ करके मुक्त हो सकता है, मरते वक्त अगला शरीर प्राप्त होते वक्त मुक्त हो सकता है, किसी भी अवस्था में मुक्त हो सकता है। यह बात बताने के लिए ये कहा गया गर्भे शयान, घर में रहते क्यों कह रहे हैं, तात्पर्य इसका यह है किसी भी अवस्था में जीव मुक्त हो सकता है, अवस्था मुक्ति का बाधक नहीं होता है। ज्ञान हो तो अवस्था बाधक नहीं है, ये बता रहे। कस्यांचित अवस्थायां तदेव मुक्त सर्व संसार बंधना कृतकृत्यो भवति, वही जीव मुक्त सर्व संसार बंधन वाला कृतकृत्य हो जाता है। तद्वस्तु तदृषिणा मंत्रेणा भी उत्तम, इस वस्तु को ऋषि ने तात्पर्य मंत्र, मंत्र के द्वारा भी कहा गया। इत्याह गर्भेनु मातु गर्भाशय वसन, मने वसन माता के गर्भाशय में वास करते हुए, नु इति वितर्के, नु ये वितर्क है, सन नु गर्भे नु सन, नु वितर्क करते हैं, वितर्क यही है, वहां भी हो सकता है मुक्ति, कहीं भी हो सकता है मुक्ति। अनेक जन्मांतर भावना परिपाकवशात आ गया, अनेक उस पूर्व जन्मों के अंदर की गई वेदांत अध्ययन रूपी जो वासना का परिपाक के वजह से येषाम देवानाम वाग अग्नि नाम जनिमानी मैंने जन्मानी, विश्वा मैंने विश्वानी सर्वाणी, इन वाक और अग्नि आदि लिंग शरीर के जितने भी जन्म हुए हैं उन समस्त जन्मों को लेकर के अवेदम अहम, मैं सबका जन्मों का रहस्य जान लिया, वह सारे जन्म सुख शरीर का हुआ था, मेरा नहीं है। नीचे दिया ज्ञान, इसीलिए उक्तानि जन्मानि शरीर ग्रहण रूपाणी तदुपलक्षित सर्वोपि संसारो वागादिकरण तदिष्टादर देवतादि संघातस्य लिंग शरीरस्यैव न तो असंगस्य व्यापिन मम, असंग व्यापक परब्रह्म परमात्मा रूपी मेरा जन्म हुआ ही नहीं है। ये सब सुख शरीरों का ही जन्म हुआ था, लिंग शरीर का ही जन्म हुआ था, और लिंग शरीर क्या है, वास्तविक नहीं है, मिथ्या कल्पना मात्र ही है।
अनेन पदार्थ वेग पूर्वकम आत्मज्ञान मुक्तम यद्वा सर्वज्ञाद आत्मन सकाशात एव येषां जन्मानि इति अन्ववेदम। यह सब सर्वज्ञ आत्मा के से ही ये सारा जन्म हुआ है, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ है। यदि जन्म हेतुभूतम मूल कारण आत्मा ज्ञातवान अस्मि, इस जगल जन्म का कारणभूता मूल कारण है, उस आत्मा को मैं जानता हूं, ये इसका तात्पर्य है। कोई कह सकता है महाराज गर्भ में कैसे बात हो जाएगा, गर्भ में कैसे जानेगा? ओहो अनुभूतवान अस्मि, ओहो मैं तो ज्ञान हो गया, मेरे को मुक्त हो गया, ऐसा घर में रहते हो बोल दिया, ये कैसा हो सकता है? क्यों? आनगिरी शंका दिखा रही है भी गर्भे श्रवणादि ज्ञान सामग्री नास्ति, श्रवण नहीं हो सकता, मनन नहीं हो सकता, वाणी बोल नहीं सकती गर्भ में, वो कैसे बोल दिया मैंने जान लिया? तथापि पूर्वजन्म कृत श्रवणादि सामग्री वशादेव प्रतिबंध निवृत्त सत्याम है ना। पूर्व जन्म कृत श्रवणादि सामग्री का वजह से प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर गर्भे विज्ञानोत्पत्ति संभवती थी भाव, गर्भ में विज्ञानोत्पत्ति हो सकती है, मोक्ष हो सकता है, यही इसका तात्पर्य। भाष्य शतम मने अनेक, 100 जन्म अर्थ नहीं है यहाँ, 100 शब्द कर 100 जन्म ऐसा अर्थ नहीं, अनेक जन्म हो चुका है। बहव्यो माम पुनः आयसी ही आयस्यो लोहमय इव अभेद्यानि शरीरानि अभिप्राय। आयसी ही मैंने आयस्य लोह से बना हुआ, लोहमय के समान अभेद्य है थे, अज्ञान के वजह से अभेद्य के समान थे ये समस्त अनेक जन्मों का शरीरों की धारा इति अभिप्राय। रक्षण रक्षितवत्या संसार पाश निर्गमनाद अधो अध, संसार पाश से निर्गमन से पहले ये सब हम इस तरह से सुरक्षित थे, इस शरीर रूपी जंजीर से बंधे हुए थे, अवरुद्ध थे। और अब क्या हुआ? शेन इव जालम भित्ता, शेन के समान जाल का भेदन करके जवसा बड़ा तेजी से आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य न, आत्मज्ञान सामर्थ्य के द्वारा निर्दयम निर्गतोस्मि, इस संसार बंधन से बाहर निकल गया। अहो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषि वाच तत्, इस तरह से वामदेव ऋषि गर्भ में रहते वक्त ही यह महान आश्चर्य बात को कहकर स्पष्ट कर दिए संसार को कि वास्तव में किसी भी अवस्था में व्यक्ति क्यों न हो, अनेक जन्मों का श्रवणादि का अभ्यास का परिपक्व अवस्था जिस किसी भी दशा में हो, उसी दशा में आपको मुक्ति हो जाती है, ये सिद्ध हो गया।